तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे, क्या कर रहे हैं, अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या बोला अपने को, a प्लस बी माइनस 2c एक्स स्क्वायर प्लस 2a माइनस बी माइनस सी इंटू एक्स प्लस सी प्लस ए माइनस 2b इज इक्वल टू या इज जीरो इज। अब देखो एक सिंपल सा है कि इसने हमसे इसका सॉल्यूशन पूछा है कि यहाँ पर सॉल्यूशन किस तरह से आएगा। तो अब अगर हम बात करें यहाँ पर सॉल्यूशन के लिए तो जरा देखते हैं। सबसे पहला ऑप्शन क्या है, 1 -1 2 और -2। सिंपल है, x का वैल्यू रिप्लेस होकर 0 हो जाना चाहिए। इफ वी सब्स्टिट्यूट 1, बहुत सिंपल सा देखते हैं। तो a 2a 3a 3a प्लस a 4a, ये 0 हुआ क्या? नहीं हो रहा, नहीं तो ऐड हो रहे हैं, जबकि होके या जाने चाहिए थे 0, तो छोड़ देते हैं। अगर हम -1 लेते हैं तो ये a प्लस का ये माइनस का 2a हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है क्या? जैसे x की जगह आप -1 लोगे तो 2a इंटू -1 क्या हो जाएगा, माइनस का 2। और यहां से क्या मिलेगा, प्लस का a। तो समझ रहा है क्या? यहां से क्या आ रहा है आपका a, यहां से क्या आ रहा है आपका -2a, और यहां से क्या आ रहा है अपना a। तो ये सारे क्या हो जाएंगे, ऐड होकर के 0। ऐसे ही b के मल्टीपल को देख लेते हैं। यहां से क्या मिलेगा b, यहां से क्या मिलेगा प्लस का b। क्यों? क्योंकि आप x की जगह क्या लेंगे, -1, और यहां से क्या मिलेगा, ये भी 0 हो जाएगा ऐड होके। सेम -2c, माइनस माइनस और ये प्लस। तो कुछ समझ में आया क्या? ये सारे कांस्टेंट कब 0 हो रहे हैं, जब x का वैल्यू क्या लेंगे आप, -1। तो देयरफॉर x इक्वल टू -1 इज द राइट सॉल्यूशन। तो ये आप लोग डायरेक्टली रिप्लेस करके देख सकते थे। तो समझ में आ रहा है मैंने क्या किया? तो यहाँ पर 1 रिप्लेस करके 0 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा वो मैंने डायरेक्टली बता दिया आपको। जैसे आप 1 लोगे तो a के सारे कोएफिशिएंट तो ऐड हो जाएंगे, ये 4a हो जाएगा, 0 आने के चांसेस खत्म। तो हमने क्या करा फिर, -a को देखा, तो यहाँ पर सिर्फ इसका जो साइन है वो अल्टर करेगा, बाकी दोनों के साइन क्या रहेंगे, सेम। तो आप देखेंगे सारे कोएफिशिएंट्स अरेंज होकर के 0 हो रहे हैं। तो समझ में आएगा पहला क्वेश्चन? कोई डाउट किसी को? तो कौन सा ऑप्शन ठीक है, बी इज द राइट ऑप्शन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है, प्रॉपर पढ़ लो जरा। द वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऐसे ना, इफ द रूट ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 8x प्लस m इक्वल टू 0 एक्सीड्स द अदर, वो दूसरे से कितना ज्यादा है, 4, देन वैल्यू ऑफ m इज। जरा ध्यान देना यहां पे मैं क्या कर रहा हूं। अब जरा देखते हैं इस क्वेश्चन के लिए मैं क्या कर रहा हूं। लेट वन रूट इज अल्फा, देन अदर रूट इज अल्फा प्लस 4। ये पहले बताओ मुझे, जो मैंने लिखा समझ में आ रहा है क्या? कोई डाउट? वन रूट एक्सीड्स द अदर बाई 4, तो अगर आपने एक अल्फा लिया तो दूसरा क्या ले सकते हैं, ऐसे ही अल्फा -4 भी ले सकते हैं। आई बात समझ में? अब मैं क्या कर रहा हूं, नाउ आपको मालूम है सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू -b अपॉन a। अच्छा, सम का मतलब अल्फा 1 और दूसरा क्या, अल्फा प्लस 4 इज इक्वल टू b का वैल्यू क्या है इस इक्वेशन में, -8, और a का वैल्यू क्या है, 1। तो सिंपल ब्रैकेट ओपन करोगे, अल्फा प्लस 4 इज इक्वल टू, ये 4 अपोजिट शिफ्ट कर देंगे, डायरेक्ट माइनस कर दूं तो क्या मिला हमको, 2 अल्फा इज इक्वल टू 4। तो अल्फा इज इक्वल टू, अच्छा अब ये बात समझ में आ रहा है, अल्फा है क्या, रूट इक्वेशन को क्या करता है, सेटिस्फाई। तो अब करना क्या है, ये यहां तक समझ में आया क्या क्या मैंने, पुट x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन। अब x का वैल्यू 2 ले लो, तो यहां पे क्या आ जाएगा, 2 स्क्वायर माइनस और प्लस m इज इक्वल टू 0। बात समझ में आ रहा है, 2 का स्क्वायर माइनस प्लस m इज इक्वल टू 4 माइनस 16 प्लस m इज इक्वल टू
तो m का वैल्यू क्या मिल जाएगा आपको 12। तो यहाँ पर ऑप्शन है कहीं, तो डी m इज इक्वल टू 12। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 3। सबका हो गया नोट करके, किसी का रहता तो नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 3, द वैल्यूज ऑफ x इन द इक्वेशन। अब जरा ध्यान दो, हमको x का वैल्यूज चाहिए इस इक्वेशन में, तो ऑब्वियसली वैल्यूज तो दिया हुआ है ना, क्रॉस चेक करेंगे। ध्यान देना जरा, x की जगह पहले क्या लिया 4p, 4 प्लस 2 6p है ना, 6p का स्क्वायर 36p स्क्वायर, 36 7 जा 252। चेक करो हाँ 252, 252 प्लस 5 2 पक्का, तो एक तरफ आ रहा है 257p स्क्वायर। इधर आते हैं, अब x की जगह क्या लेना था 4p ना, 4 इंटू 35 140, 140p स्क्वायर प्लस 170p स्क्वायर 257p स्क्वायर इक्वल हो गया। लेकिन ये 4p यहां भी है और कहीं है क्या, यहां भी है, तो इसका मतलब इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन करेक्ट होगा। ये बात समझ में आ रहा है? तो आप अच्छा एक बात बताओ, -3p रिप्लेस करना आसान है या +3p? प्लस में ज्यादा आसान है, प्लस माइनस का टेंशन खत्म। 3p प्लस 2p 5 का स्क्वायर 25 7 जा 175, 175p स्क्वायर प्लस 5 182p स्क्वायर, 35 5 जा 175 प्लस 117। अब तो ये ज्यादा हो गया, तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन ठीक है? ये तो नहीं है ना ठीक, तो कौन सा ऑप्शन ठीक है? ए इज द राइट ऑप्शन, नन ऑफ दिस नहीं है, वरना मैं उसको चेक कर लेता। अब चलो एक क्रॉस चेक देख ही लेते हैं। -3p प्लस 2p, माइनस का p स्क्वायर करेंगे p स्क्वायर इंटू 7 7p स्क्वायर और प्लस 5p स्क्वायर 12p स्क्वायर, 35 इंटू -3, अरे क्या बताया था मैंने मल्टीप्लाई, 35 3 जा 105, तो 105 में अगर आप माइनस का आएगा ना ये और प्लस का 117, तो 12 रह जाएगा ना अपने पास। 117 माइनस 105 इज इक्वल टू 12, तो बिल्कुल वैलिड है, यानी कि आंसर करेक्ट होगा। तो अब आते हैं नेक्स्ट, हमारे पास जो प्रॉब्लम है वो है प्रॉब्लम नंबर 4। चलो, द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन आर, है ना, इक्वेशन तो दिया, क्या है इक्वेशन? 6x अपॉन x प्लस 1, 6x प्लस 1 अपॉन x और इक्वल टू में क्या चाहिए? तो पहला ऑप्शन देखते हैं 2 इंटू 6 अपॉन में 3, 12 अपॉन 3 4, 3 प्लस 1 सॉरी 2 प्लस 1 3, 3 6 जा अपॉन 2 9, 9 प्लस 4। तो भाई एक बात तो क्लियर है, 2 सॉल्यूशन में है, कहीं और भी है क्या 2? कहां पर है? इधर भी है, तो इसका मतलब 3 भी चेक कर लो। अगर ये आया तब तो इज द राइट ऑप्शन, नहीं तो फिर डायरेक्टली डी। 3 लेते हैं, 3 6 जा 3 प्लस 1 18 अपॉन 4 4.5, पक्का ना? 4 प्लस सॉरी यहां पर 3 प्लस 1 4 प्लस 4 इंटू 6 24 अपॉन 3 8। अब ये इक्वल होने वाला नहीं, क्योंकि उधर डेसिमल था, इधर 8 आया, तो 8 और डेसिमल ऐड करके 13 तो नहीं आएगा, तो छोड़ दो। कौन सा ऑप्शन ठीक है? तो डी इज द राइट ऑप्शन। चलो 3 अब देख भी लेते हैं, -3 जा भी रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अब अगर हम यहां पर लेते हैं -18 और अपॉन में क्या मिलता -2, यानी क्या रहता 9, यहां पर आता -24 अपॉन -3, यानी कि हमारे पास माइनस से माइनस कैंसिल 8 प्लस 4 नहीं कितना आया था, एक मिनट वापस से चेक कर लेते, -3 लिया था ना, -18 अपॉन ये -9 आया था, और इधर क्या आ रहा था अपने पास यहां पर -3 प्लस 1 -4 24 अपॉन -3, क्या मिला? कुछ गड़बड़ नहीं है,
-3 + 1 -2 -12 अपॉन -3 4 9 + 4 13। तो जल्दी में गड़बड़ किया, ठीक है ना। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है? डी। वैसे भी हमको मालूम था उधर नहीं आया, नन ऑफ दीज नहीं है, तो फिर अंडरस्टूड है कि वो आएगा आंसर। चलो ये भी आ गया अपने पास। अब जरा देख के बताओ, क्वेश्चन नंबर 5, विच वन इज द करेक्ट सॉल्यूशन? बहुत सिंपल है तो, और इंपॉर्टेंट भी है। ए बी सी डी, विच वन इज द करेक्ट सॉल्यूशन? बी इज द राइट ऑप्शन ऑब्वियसली। अब क्यों? अब देखो पी और क्यू ले लोगे तो ये कभी इक्वल होने वाले ही नहीं। एक्स की जगह -p लो, -p + p कैंसिल, क्या रह गया? 1 अपॉन क्यू। इधर भी तो लेना होगा ना, एक्स की जगह -1 माइनस का p, तो ये क्या हो जाएगा? -1 अपॉन p प्लस 1 अपॉन p कैंसिल, फिर से क्या रह गया? सेम किसके साथ हो जाएगा? -q के साथ होएगा। जैसे आप -q लोगे तो दोनों जगह क्या बचेगा? 1 अपॉन p 1 अपॉन p। तो विच वन इज द करेक्ट आंसर? बी इज द राइट सॉल्यूशन। अब आते हैं नेक्स्ट हमारे पास। तो हमारे पास है यहां पर क्वेश्चन नंबर 6, द वैल्यूज ऑफ x फॉर द इक्वेशन आर। तो ऑब्वियसली आंसर तो नीचे दिया है ना। दो तरीके, या तो सॉल्व कर लो या फिर डायरेक्टली चले जाओ। चलो 1 लेते हैं। 1 का स्क्वायर 9 1 जा 9 + 1 10 + 18, ठीक है। अब ये तो नहीं आने वाला 28, तो 1 जिसमें भी है वो नहीं हो सकता आंसर। तो ए भी रॉन्ग है और सी भी रॉन्ग है, ये तो अंडरस्टूड है। अब -1 रिप्लेस करके देखते हैं। -1 का स्क्वायर 9 × -1 -9, 1 और -9 पक्का ना? -8 + 18 10, माइनस माइनस तो 4 × -1 यानी कि प्लस का 4 हो जाएगा, 6 + 4 10। तो -1 तो आंसर में आ रहा है, लेकिन अब एक और गड़बड़ है, दो जगह -1 है। तो चलो मेरे को लगता है 12 की जगह प्लस का 12 लेके देखते हैं। इफ वी पुट 12 स्क्वायर 12 9 जा 108, पक्का ना? 108 + 144 252, 252 + 18 270। अब इधर आ जाओ, माइनस का 12 है ना, हमने प्लस का 12 लिया था, 12 4 जा, अब 6 - 48 तो नहीं होने वाला, तो छोड़ ही दो। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है? बी इज द राइट ऑप्शन, ये भी वेरीफाई नहीं होगा। अब आ रहे हैं नेक्स्ट, कैल्सी ले लो जरा सभी लोग अपने पास, और मेमोरी फंक्शन यूज करेंगे हम लोग, और जितना बोलूंगा उसी के अकॉर्डिंग कैल्सी यूज करना। तो क्लियर है मैंने क्या किया यहाँ पे? अब आते हैं नेक्स्ट, द वैल्यूज ऑफ x सेटिस्फाइंग द इक्वेशन। मुझे x का वैल्यू चाहिए जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। यहां पर पहला क्या है? 2, 2 से लेके जाते, ये तो ऑर्डिनरी है। 2 का स्क्वायर 4 2 जा 5 2 जा 10 + 8 18 - 2 16 का रूट, यहाँ पे समझ में आ रहा है 4 आ रहा है। फिर 2 का स्क्वायर 4 2 जा 8 + 10 18 - 9 9 9 का स्क्वायर रूट, इधर क्या आया था 4 -3 1। तो ये बात तो क्लियर है, 2 वाला आंसर करेक्ट है, लेकिन 2 क्या और भी किधर है? यस। तो एक बात तो क्लियर हो गया, बी चेक नहीं करना है, डी चेक नहीं करना है। अब इन दोनों में से किसी को भी चेक करना है। तो भाई एक काम करते हैं, 4.5 9/2 समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? 4.5। अब कैलसी ले लो, और जितना बोलूंगा उतना ही कैलकुलेशन करना। चलो स्टार्ट करूं। 4.5 का स्क्वायर करो, 4.5 इंटू इक्वल टू कर दो बस, 4.5 इंटू और इक्वल टू प्रेस कर दो, स्क्वायर हो गया। हाँ, m प्लस, नहीं नहीं अभी इसमें 2 से भी मल्टीप्लाई है ना, एक बार वापस चले जाओ, वापस चले जाओ, वापस चले जाओ। 4.5 इंटू इक्वल टू, ये स्क्वायर हो गया, इंटू 2 जो भी आ रहा है, m प्लस मेमोरी प्लस, ठीक है। अब करो 5 इंटू 4.5 2.5, फिर से m प्लस किया, MRC
ये इसका टोटल आ गया इन दो टर्म का, उसमें से माइनस करो 2, क्या मिला? 61 का स्क्वायर रूट होता है क्या? जोड़ दो। तो इसका मतलब ये आंसर, तो कौन सा आंसर ठीक है? तो ये भी रॉन्ग। अब जरा चेक भी कर लेते हैं, चेक भी कर लेते हैं। ये माइनस का है ना, तो एक बार वापस 4.5 इंटू इक्वल टू, ये स्क्वायर हो गया, इंटू 2, अब m प्लस, फिर 5 इंटू 4.5, ये हुआ। लेकिन अब ध्यान देना ये माइनस में आएगा क्योंकि आप माइनस से रिप्लेस करो ना, तो m माइनस का बटन भी है वहां पर, इस बार m माइनस हो गया। MCR या MRC, मेमोरी रिटर्न करो, ये आ गया। कितना दिख रहा है? 18 माइनस 2 16 का स्क्वायर रूट 4, अभी आ जाएगा क्योंकि ये जितना आया था वही ये भी आने वाला है। ये 18 माइनस 2 16, ये 18 माइनस 9 9, और 16 का स्क्वायर रूट 4, 9 का स्क्वायर रूट 3। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन ठीक हुआ? ए इज द राइट ऑप्शन। नहीं तो वो बेस्ट है, अपने को पता चल गया प्लस वाला नहीं आ रहा तो माइनस वाला होगा। अब आते हैं नेक्स्ट, द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ढूंढ सकते हो क्या? चेक करो जरा। तो हमारे पास यहां पर 2 3 एंड सो ऑन, ये सारे हमारे पास ऑप्शन दिए हैं, तो आप चेक करके देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होएगा। तो एक काम करना है, 8 9 10 ये 3 सम है, जरा करके देखो। तो अब आते हैं आगे नेक्स्ट हमारे पास। अब जो सम्स हैं वो वापस थ्योरेटिकल पार्ट्स में जा रहे हैं, और उसमें बोला है कि फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड सॉल्व। तो भाई हम लोग थोड़ी ना फॉर्म करेंगे फिर सॉल्व करेंगे, डायरेक्टली लिखेंगे आंसर। हाँ, अब आते हैं जरा देखते हैं क्या है। पहला ही क्वेश्चन, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 8 एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 34। क्या कुछ छूट गया क्या? तो the sum of two number is 8 and sum of their square is 34। अब ये क्या कह रहा है? taking one number as x from form an equation in x and hence find the number। भाई हम क्या को फॉर्म करेंगे, हमारा तो पेपर ही ऑब्जेक्टिव, तो आपने को उससे मतलब ही नहीं है। पहला देखते हैं 7 और 10, क्या टोटल 8 आएगा? नहीं। 4 और 4 का टोटल 8 आएगा? यस, बट स्क्वायर्स का टोटल, 4 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 प्लस 16, ये भी रॉन्ग। 3 और 5 का टोटल 8 आएगा? 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 प्लस 9, यस, सी इज द राइट ऑप्शन। अब आते हैं नेक्स्ट सॉल्यूशन, नेक्स्ट प्रॉब्लम। द डिफरेंस ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर इज 3। तो डिफरेंस कितना बोला है उसने? 3 एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 89। टेकिंग स्मॉलर इंटीजर एज x, form a quadratic equation and solve it to find integers। the integers are वापस सेम ना अपने पास, 7 प्लस 7 और 4 का डिफरेंस 3 आएगा क्या? यस। 7 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 प्लस 14 16 प्लस 49 65, ये तो 80 क्या चाहिए था? 9 नहीं आ रहा है। 5 और 8 का डिफरेंस 3 आ रहा है? यस। 5 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64 प्लस 25 89, बी इज द राइट ऑप्शन। अब आते हैं नेक्स्ट। अब जरा नेक्स्ट क्वेश्चन प्रॉपर पढ़ना। 5 टाइम्स ऑफ अ पॉजिटिव होल नंबर इज 3 लेस देन ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द नंबर इज। अब क्या कह रहा है वो? 5 टाइम्स ऑफ अ पॉजिटिव होल नंबर, ठीक है ना, और वो 3 लेस से ट्वाइस ऑफ द स्क्वायर। चलो पहला नंबर 3 कंसीडर कर लेते हैं। 5 टाइम्स 3 का 5 टाइम्स 15, ठीक है। अब 3 का स्क्वायर 9 का डबल 15, 18 से 3 कम है, तो कौन सा ऑप्शन ठीक है? इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज and its perimeter is
form a quadratic equation by taking the length of the field as x and solved it to find the length and breadth of the field. The length and breadth are, अब ये क्या बोल रहा है, लेंथ एंड ब्रेड. अच्छा, लेंथ तो हमेशा ज्यादा होती है ब्रेड से. अब जरा देखें, अब ये एरिया लेंथ इंटू ब्रेड, 205 इंटू 80 2000 आएगा क्या? नहीं आएगा, छोड़ दो. 50 इंटू 40 आएगा, आएगा ना. पेरीमीटर मतलब सम ऑफ ऑल द साइड्स, यानी 2 इंटू लेंथ प्लस 2 इंटू ब्रेड. 2 इंटू 50 100, 2 इंटू 40 80 प्लस 100, बस हो गया खत्म. बी इज द राइट ऑप्शन. अब आते हैं नेक्स्ट, हमारे पास जो प्रॉब्लम है, 2 स्क्वायर्स हैव साइड्स p एंड, यानी कि एक अगर p है तो दूसरा p+5 है. सम ऑफ देयर स्क्वायर इज, तो इन्होंने कहा है साइड्स ऑफ द स्क्वायर्स आर. अगर पहला 10 है तो दूसरा कितना होना चाहिए था? 15. ऐसा तो है ही नहीं, छोड़ दो. अगर पहला 12 है तो दूसरा कितना होना चाहिए था? 17. उसको भी छोड़ दो. तो फिर यहां पर देखते हैं क्या है अपने पास, 15 एंड 20. अगर पहला 15 तो उसमें 5 ऐड किया तो 20 होना चाहिए था. आ रहा है स्क्वायर्स का टोटल, 15 का स्क्वायर 225, 20 का स्क्वायर 400 प्लस 225, हो गया खत्म क्वेश्चन. तो सी इज द राइट ऑप्शन. अब आते हैं नेक्स्ट, divide 50 into 2 parts such that sum of their reciprocal is 1/12. The numbers are, अच्छा, sum of their reciprocal is 12. 12 के फैक्टर होते हैं 4 और 3, यानी कि ऑप्शन वही होगा जहां 4 और 3 एज अ फैक्टर आ रहा हो. 24 में 4 तो आ जाएगा, 26 में 4 भी नहीं आएगा, 3 भी नहीं आएगा, ये तो छोड़ दो. 28 यहां 4 आ जाएगा, लेकिन 22 में तो 11 आ जाएगा. 27 और 23 भी नहीं जाएगा, क्योंकि वो तो खुद ही प्राइम नंबर है 23. तो एक ही ऑप्शन है, चेक कर लेते हैं. सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स 1/20 प्लस 1/30, एज यूजुअल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. 20 इंटू 30, ऊपर 30 प्लस 20, क्या मिला? 50. नीचे 0 से 0 कैंसिल, 5 से 60 कितने टाइम कैंसिल? 12. आया क्या? तो विच वन इज द राइट ऑप्शन? तो डी इज द राइट ऑप्शन. तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा. अब आते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 17. देयर आर 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स सच दैट देयर डिफरेंस, है ना, इज 1/240. तो बोल रहे हैं द नंबर्स आर, वापस से आ जाओ, 240 फैक्टर्स करेंगे ना, 15 और 16 का मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा, और उसने कॉन्जिक्यूटिव बोला है. तो इसका मतलब साफ सी बात है, जब आप डिफरेंस लोगे तो डिनोमिनेटर में क्या मिलेगा? उनका मल्टीप्लीकेशन 240 मिलना चाहिए. और ऊपर तो डायरेक्टली डिफरेंस 1 आना ही है, कॉन्जिक्यूटिव है ना, लगातार आने वाले नंबर. तो भाई 15 इंटू 16 करके देख लो, तो बस खत्म. और कहीं आ रहा है क्या? ये बाकी चेक करना बेकार है, तो इसमें ये हमारे पास आ जाएगा. ये बात समझ में आई क्या? चलो अभी आते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8. द हाइपोटेनियस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज 20 सेंटीमीटर. द डिफरेंस बिटवीन इट्स अदर 2 साइड्स बी 4 सेंटीमीटर. जो बाकी बची 2 साइड्स हैं उसका डिफरेंस कितना बोल रहा है? 4 सेंटीमीटर. तो उसने कहा साइड्स क्या हैं. अब आपको तो मालूम है राइट एंगल ट्राइंगल पाइथागोरस थ्योरम है ना, ये 20 मिला है. तो इसका मतलब ये दोनों चीजें हमको फाइंड आउट करनी है. अगर ये a है और ये b है तो होगा क्या यहाँ पर? a² प्लस b² इज इक्वल टू, याद आया कुछ? a² प्लस b² इज इक्वल टू, ये बात समझ में आ रहा है? अब इसने एक और बात बोली है, द डिफरेंस ऑफ इट्स अदर 2 साइड्स. a और b का डिफरेंस सिर्फ कितना है? 4 है. तो वही आंसर होगा जहां पर डिफरेंस तो क्या आ जाए 4, लेकिन उनका स्क्वायर का टोटल कितना है? 11 और 15 का डिफरेंस 4 आएगा क्या? 11 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर,
भाई मुझे नहीं लगता ये 400 आने वाला है, छोड़ दिया। हाँ 12 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर, 256 प्लस 144, 100, खत्म। तो बी इज द राइट ऑप्शन। चलो जरा देख के बताओ क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। द सम ऑफ टू नंबर इज एंड द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन देम इज, देन द नंबर्स आर। मीन प्रोपोर्शनल याद है, भूल गए, फर्स्ट रेशियो प्रोपोर्शन में है ना, प्रोपोर्शन। मीन प्रोपोर्शनल इज इक्वल टू रूट ऑफ ए सी, यानी दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई करके रूट करना है। चलो 15 और 30 का सम जो है 45 आएगा क्या? यस आएगा, है ना। अब 15 इंटू 30 करो और रूट करो, क्या 18 आ रहा है? नहीं आ रहा है क्या? 18 ही ना, हाँ नहीं आ रहा है ना, छोड़ दिया। 32 और 13 का टोटल 45 आ रहा है क्या? यस। इनका मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट करो, नहीं आया ना 18। ग्रीष्मा कैल्सी नहीं ले आए, तेरे पास आती है ना, हाँ तो यूज करने का है उसको। 36 और 9 45, 36 इंटू 9 का स्क्वायर रूट 18, 36 का 6 और 9 का 3, 3 6 या 18 आंसर। हाँ तो सी इज द राइट ऑप्शन। समझ में आया ना क्या किया हम लोगों ने? तो इस तरह से आ जाएगा। तो मीन प्रोपोर्शनल याद रखना है, MP इज इक्वल टू रूट ऑफ AC। तो ये हमारे पास इस तरह से चला जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट। द साइड्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल आर शॉर्टेन बाय 12 यूनिट्स, 13 यूनिट्स एंड 14 यूनिट्स रेस्पेक्टिवली, एंड राइट एंगल ट्राइंगल इज फॉर्म्ड। तो द साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज, क्वेश्चन समझ में आ रहा है? एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसके साइड्स को क्या बताया कि कितना शॉर्ट किया है, 12, 13 एंड 14 यूनिट। अब इतना शॉर्ट करने के बाद एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है ना, तो उसने कहा वो साइड क्या होंगे इक्विलेटरल ट्राइंगल के। भाई 17 से ही चेक करना शुरू करते हैं ना। अगर पहला ऑप्शन 17 है तो जरा देखें, 17 माइनस 12 इज इक्वल टू 17 माइनस 13 इज इक्वल टू 4, 17 माइनस 14 इज इक्वल टू, अब पाइथागोरस थ्योरम है ना, आपको मालूम है 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 25, फिर 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9। तो क्लियर है कि 16 प्लस 9 इज इक्वल टू, तो कौन सा ऑप्शन ठीक है? ए इज द राइट ऑप्शन। अब आ जाए नेक्स्ट 11। अ डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ एप्पल जूस हैज 5000 बॉटल in the store that it wishes to distribute in a month. From experience, it is known that demand D is given by, equation दिख रहा है, D is equal to minus 2000 P square plus 2000 P plus 17,000। अब वो आगे क्या बोल रहा है? The price per bottle that will result zero inventory। आप कितना प्राइस रखेंगे कि इन्वेंट्री जीरो हो जाए? इसका मतलब समझता है क्या? स्टॉक क्लियर हो जाए, सारे के सारे बॉटल्स बिक जाए। तो भाई कितनी है बॉटल? तो एक तो बात सिंपल है, मुझे वो प्राइस चाहिए जिस पे डिमांड कितनी आ जाए। तो मतलब समझ में आ रहा है, प्राइस तो दिया है ना नीचे, और इसे रिप्लेस करके देखो कहां 5 आ जाएगा, 5000, जहां डिमांड 5000 आ जाएगा वो आंसर। समझ में आया क्या? तो 3 लेके देखते हैं। 3 का स्क्वायर 9 इंटू 2 माइनस का 18,000 प्लस का 6,000, कितना रह गया? माइनस का 12,000 प्लस 17,000, 5,000। यस, ए इज द राइट ऑप्शन। कैलकुलेशन जरा ध्यान देना, समझ में आए क्या किया मैंने? तो यहां पर जीरो इन्वेंट्री मीन्स कि जो जितना आपका स्टॉक है उतना ही डिमांड होना चाहिए। स्टॉक कितने बॉटल्स का है? 5000 का, तो डिमांड भी कितना आना चाहिए था? 5000 यूनिट्स का। तो इस तरह से ये हमने कंसीडर किया। चलो ये तो था क्वेश्चन नंबर 11। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12।
चलो अपने आप देख के बताओ विच वन इज द राइट ऑप्शन। सबसे आसान क्वेश्चन है। एक बात तो लॉजिकली सोचने वाली है कि अगर सी नहीं मिला तो नन ऑफ दीज होगा, क्योंकि यही ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, क्योंकि इनके रूट के नंबर से ये ना तो ऐड होंगे ना सब्ट्रैक्ट होंगे, ये भी ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे। तो पहला तो ये बात समझ में आया कि हम सिर्फ किसको चेक कर सकते हैं, सी को। अब वो क्या कह रहा था, सम ऑफ द टू इरेशनल नंबर्स मल्टीप्लाइड द लार्जर वन इज 70। द सम ऑफ द टू इरेशनल नंबर्स मल्टीप्लाइड बाय द लार्जर वन, इन दोनों का टोटल करोगे तो क्या आएगा 7√2। 7√2 में बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 5√2। तो 7 5 जा √2 इंटू √2 70 आंसर। अभी इसने आगे ही बोला है एंड देयर डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाय द स्मॉलर वन देन वी हैव 12। 2√2 और 5√2 का डिफरेंस 3√2। 3√2 में 2√2 से मल्टीप्लाई करो, 3 2 जा 6, √2 2 12। समझा? वहां लिखो जरा 12 ऐसा लिखो। सी बाय ऑप्शन लिखना, बाय ऑप्शन। अच्छा ये जरूर ध्यान दो कि मैं क्यों डायरेक्टली सी पे जा रहा, वो बात समझ में आया? इसमें किसी को डाउट तो नहीं है? अब वहां पे ऐसा लिखो सम ऑफ नंबर, पहले लिखो सम ऑफ नंबर इक्वल टू सम ऑफ नंबर इक्वल टू, तो ये क्या मिल रहा है 2√2 प्लस 5√2 इज इक्वल टू 7√2। नाउ अब सम को बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करना था, 7√2 इंटू 5√2, तो 7 5 जा 35, √2 इंटू √2 2, आंसर इज 70। बात समझ में आया? तो पहला स्टेटमेंट तो वेरीफाई हो गया 70 वाला। फिर डिफरेंस ऑफ नंबर इज इक्वल टू, तो क्या आ जाएगा 5√2 माइनस 2√2 इज इक्वल टू 3√2। अब क्या करना है, इसमें स्मॉलर से मल्टीप्लाई करना था, 3√2 इंटू 2√2, 3 2 जा 6, √2 इंटू √2 2 इज इक्वल टू 12। तो यस सेकंड कंडीशन भी फुलफिल हो गई। तो ये तो था हमारे पास एक्सरसाइज जो हमने नेक्स्ट लिया। अब इसमें एक लास्ट एक्सरसाइज है हमारे पास। हाँ, अब ये क्यूबिक इक्वेशन आ गया और आपसे सॉल्यूशंस पूछे गए, है ना। यहाँ पर बहुत कंफ्यूजन है, क्योंकि ना अब 1 आंसर आ रहा है राइट। सपोज दैट किसी ऑप्शन का आंसर है 1 -1 1, ठीक है। एक ऑप्शन ये भी है 1 1 -1, एक ऑप्शन ये भी है -1 -1 1। ये सब वेरीफाई करेगी, तो ये नहीं पता चलेगा कि इनमें से कौन सा करेक्ट है, यानी कौन सा रिपीटेड है। तो यहाँ पर बहुत केयरफुली आपको इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा, नहीं तो अगर रफली गए तो एरर होने के चांसेस मैक्सिमम होंगे। अब ये क्या कह रहे हैं, पहला क्वेश्चन, द सॉल्यूशन ऑफ द क्यूबिक इक्वेशन इज। अब ये हमसे कह रहे हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। एक सबसे इंपॉर्टेंट, आप सम ऑफ कोएफिशिएंट्स चेक करो। सम ऑफ एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, एक्स का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट, यानी कि मुझे इनको ऐड करना है। एक तो 1 है, दूसरा क्या है -6, तीसरा क्या है 11 एंड लास्ट क्या है -6। क्या ये 0 आ रहा है क्या? यस, तो सम इज 0। तो इसका मतलब x इक्वल टू 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। x इक्वल टू 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। तो 1 तो इसका सॉल्यूशन होगा ही होगा। तो अब 1 देखो कहां कहां पर है, यानी कि ये बात तो अब तक डिसाइड हो गई, सी और डी नहीं होगा, ठीक है ना। सी और डी कैंसिल कर दिया मैंने, ये बात समझ में आ रहा है क्यों किया। अब 1 यहां पर 2 जगह, तो अब एक काम करते हैं, -1 भी रिप्लेस करके देख लेते हैं। अगर -1 ने वेरीफाई कर दिया तो कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? ए, नहीं तो फिर बी। समझ में आया क्या? तो -1 का क्यूब
-6 इंटू -1 स्क्वायर -6, ये हो गया -7। अब ये जीरो होने वाला नहीं, -7 और -6 -13 और ये भी माइनस हो जाएगा। समझ में आया क्या? तो विच वन इज द राइट ऑप्शन? बी इज द राइट ऑप्शन। एक बात जरा ध्यान रखना, वहां पे लिख के रखो, इफ, इंपॉर्टेंट नोट लिखो, इफ सम ऑफ कोएफिशिएंट्स, इफ sum of coefficients, SUM, sum of coefficients is 0, then x equal to 1 is one solution, or x minus 1 is one factor। बात समझ में आ रहा है क्या? तो दो कंडीशन लिखवा, या तो x इक्वल टू 1 या फिर क्या समझो x माइनस 1 इसका एक फैक्टर होगा। तो ये इस तरह से हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। चलो अब जरा देखते हैं, यहां पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। द क्यूबिक इक्वेशन हैज 3 रूट्स नेमली। अब ये इक्वेशन ना एक्चुअली बहुत सिंपल है। अब ये कह रहे 3 रूट क्या होंगे। इक्वेशन क्या लिखा उसने, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। पहले दो टर्म में से जरा एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो तो क्या रह जाएगा, इधर से माइनस का 1 कॉमन ले लो तो क्या रह जाएगा, पूरे में से क्या कॉमन जा रहा है, if we take x plus 2 common then we have x square minus 1 into x plus 2 is equal to 0. Now 1 is written as 1 square, पक्का ना, and a square minus b square is equal to a minus b, a plus b, और ये x plus 2 is equal to 0. From first factor we have x equal to 1, from second and from third, तो x का वैल्यू क्या आ रहा है, 1 माइनस 1 माइनस 2। कोई है क्या ऐसा आंसर? बी, 1 माइनस 1 माइनस 2। तो ये हमारे पास, क्योंकि यहां पर ना बड़ा गड़बड़ जैसा है, -1 1 दो तो वेरीफाई करते, फिर तीसरे को भी देखना पड़ता, उससे जल्दी तो ये सॉल्व हो जाएगा अपने पास। तो समझ में आया क्या? x minus 4 x plus 5 are the factors of the left hand side of the equation। तो भाई सिंपल आपसे इक्वेशन पूछ रहा है, फैक्टर दिए तो मल्टीप्लाई कर लो। तो इक्वेशन इज, या लेफ्ट हैंड साइड कैसा, x माइनस 4 और इनटू में क्या, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। फैक्टर होंगे तो आपने क्या करना है, इक्वेशन फॉर्म करने के लिए मल्टीप्लाई, पहला लास्ट टू टर्म का मल्टीप्लाई करते हैं, x एज इट इज, x इंटू एक्स स्क्वायर, और फिर हमारे पास प्लस का 5x माइनस 4x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। x से मल्टीप्लाई कर दो, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 20x इक्वल टू 0। चेक करो ये लेफ्ट हैंड साइड कहीं है क्या, कौन सा, बी ना, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 20x इक्वल टू 0। द इक्वेशन हैज गॉट 3 रूट्स एंड हेंस फैक्टर्स ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन नहीं चाहिए उसको, क्या चाहिए, फैक्टर्स चाहिए। तो यानी कि मुझे फैक्टराइजेशन करना है। इक्वेशन क्या है जरा देखें, तो इट इज 3x क्यूब, ऐसे ही ना, प्लस 5x स्क्वायर माइनस 3x और माइनस 5 इज इक्वल टू 0। मैं क्या कर रहा हूं, x के टर्म को वन साइड कलेक्ट कर रहा हूं जिसमें मल्टीपल 3 है, यानी कि कैसा, 3x क्यूब माइनस 3x, और जो 5 के मल्टीपल है उनको एक दूसरे ब्रैकेट में कलेक्ट कर रहा हूं, 5x स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू 0। कुछ कॉमन है क्या,
3x। तो क्या रह गया एक्स स्क्वायर माइनस वन, यहां से क्या कॉमन है 5, एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू 0। पूरे में से क्या कॉमन है एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो दैट मीन्स वी हैव 3x प्लस 5 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू 0। नाउ वन इज रिटन एज वन स्क्वायर, तो 3x प्लस 5 एक्स स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्लियर है ना? तो नौ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन इज इक्वल टू 0। कौन कौन से फैक्टर दिख रहे हैं चेक करो। पहला फैक्टर क्या है 3x प्लस 5, दूसरा, तीसरा, अब चेक करो कहीं ऐसा है क्या 3x प्लस 5 एक्स माइनस वन और x प्लस वन, तो कौन सा ऑप्शन ठीक है? बी इज द राइट ऑप्शन। चलो हुआ क्या कंप्लीट? तो बी इज द राइट ऑप्शन, एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन एंड 3x प्लस 5। हो गया ना सबके पास? अब ये कह रहे हैं द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस आर, भाई ऑब्वियसली रिप्लेस करके भी चेक कर सकते हैं या फिर सॉल्व कर सकते हैं। पहला ना वन रिप्लेस कर लेते हैं एक बार, और वन डेफिनेटली वेरीफाई नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? सम ऑफ कोएफिशिएंट इज नॉट जीरो। इधर क्या मिल रहा है 1 7 माइनस 21 और माइनस 27, ये टोटल जीरो नहीं आएगा, तो वन इज नॉट अ सॉल्यूशन। तो इसका मतलब ये दो तो डायरेक्टली कट हो गए, तो इसका मतलब ऑप्शन कौन कौन से हो सकते हैं? ये बात समझा? बस एक बार और एक को चेक कर लेते हैं, 3 को रिप्लेस करके देखते हैं। अगर 3 ने वेरीफाई कर दिया तो बी इज द राइट ऑप्शन, और नहीं किया तो चलो थोड़ा सा पेशेंस रखते हैं ना। 3 का क्यूब 27, 3 का स्क्वायर 9 7 जा 63, 27 प्लस 63 90, पक्का ना? 21 3 जा 63 माइनस 63 प्लस सॉरी माइनस 63 माइनस 27 माइनस 90, 90 माइनस 90 0, तो हो गया खत्म। किसने वेरीफाई किया? 3 ने ना, तो बी इज द राइट ऑप्शन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ये भी सिंपल है तो इसको डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। क्या बोला उसने? एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन इज इक्वल टू 0। कुछ कॉमन है पहले दो टर्म में से, तो क्या रह जाएगा x प्लस वन। लास्ट टू टर्म में से अगर माइनस वन कॉमन ले लें तो समझ में आ रहा है क्या? अब पूरे में से क्या कॉमन दिख रहा है? x प्लस वन, तो एक्स स्क्वायर माइनस वन और ये x प्लस वन इज इक्वल टू 0। वन को वापस से क्या लिख लेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर, एक्स प्लस वन इज इक्वल टू 0। तो अभी ये क्या हो जाएगा? x माइनस वन एक्स प्लस वन एक्स प्लस वन इज इक्वल टू 0। यहां से क्या मिलेगा सॉल्यूशन?
1, इधर से -1, तो कौन सा करेक्ट आंसर है? 1 -1 -1, तो यानी कि ए इज द राइट ऑप्शन। अब नेक्स्ट, द सेटिस्फाइंग वैल्यूज ऑफ एक्स। अच्छा, ये तो सिंपल इक्वेशन अगर आप देखें तो, और ये वही इक्वेशन जो मैंने पहले फॉर्म की थी अभी। इसमें से अगर आप x कॉमन लेंगे तो मेरे पास क्या टर्म आएगा, जरा देखते हैं। हाँ, तो अगर हम यहाँ से x कॉमन ले लें तो क्या रह जाएगा? x² प्लस x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। 20 के फैक्टर आपको मालूम है क्या हो सकते हैं, बोलो जरा। 5 एंड -4, प्लस का 1 चाहिए ना मल्टीपल, तो ये 1 आ जाएगा यहाँ पर। तो इसका मतलब x प्लस 5 x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 0, x इक्वल टू -5 और x इक्वल टू 4। देखो क्या आंसर है कोई? डी, 0, 4 और -5, तो डी इज द राइट ऑप्शन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 और 9, डायरेक्टली होमवर्क, अपने आप ट्राई करो। मैं आ रहा हूं डायरेक्ट 10th पे, लास्ट क्वेश्चन। द रैशनल रूट ऑफ द इक्वेशन, कौन सा रूट पूछा है? रैशनल नंबर, द नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, फ्रैक्शनल फॉर्म में, ठीक है ना। अब ये इक्वेशन क्या है जरा देखें, तो इट इज 2x³ माइनस x² माइनस 4x और प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहां से कुछ कॉमन निकाल सकते क्या? x², देन वी हैव 2x माइनस 1, यहां से भी माइनस का 2 कॉमन ले लो तो क्या आ जाएगा? 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये बात समझ में आ रहा है? पूरे में से क्या कॉमन? 2x माइनस 1, तो x² माइनस 2 और ये 2x माइनस 1 इज इक्वल टू, तो भाई एक सिंपल सा है, यहां पर होगा क्या जरा देखें। x² माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x² इज इक्वल टू 2 और 2x इक्वल टू 1, तो देयरफॉर x इक्वल टू प्लस माइनस और x इक्वल टू, आपको मालूम है √2 इज अ रैशनल नंबर, तो रैशनल तो एक ही आ रहा है ना, देखो है कहीं, तो A इज द राइट ऑप्शन 1/2। समझ में आया?